देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 50 ml ऑफ ईच गैसेज ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, दो गैसेस आपके पास है, ए लिख लो यहाँ पे, बी लिख लो। फर्स्ट गैसेस के लिए टाइम कितना आपको मिल रहा है, T1 इज इक्वल टू T2 के लिए क्या लिखोगे फिर। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम कितना लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए। हाँ, दोनों के लिए तो सेम ही वॉल्यूम है क्योंकि दोनों गैसेस उसी वॉल्यूम से बाहर निकल रही हैं, तो दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम तुम लोग सेम पुट कर देंगे। अब देखो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम बार रेट चाहिए तो वॉल्यूम चाहिए, टाइम चाहिए। चलिए दोनों चीजें हमारे पास है। फिर मोलर मास आपके पास कितना दिया हुआ है बी का, तो इसका तो मोलर मास आपके पास नहीं दिया हुआ, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दो और यहां पर लिख दो 34। चलिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जाए ग्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 बटे में R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बटे में M1, तो हम MB बटे में MA लिख दे रहे हैं। और R1 को कितना लिखेंगे, अब यहां से निकालो। R1 के बदले में क्या लिख दिया जाए, V1 बाई T1, यानी हाँ, और इसके लिए कितना पुट किया जाएगा हम लोग, MB का मान पता है 34, MA की आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर सब कुछ पुट करके निकाल दिया जाए, तो देखो कितना होगा। अब तो कुछ करना भी नहीं, यहां तक तुम कर लिए थे सब लोग। अच्छा, यहां तक होने के बावजूद नहीं आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन देखते हैं कितना हो रहा है कैलकुलेशन में। चलो यहां पर आपके पास 50 कर लेते हैं, 50-50 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 200 को ऊपर कर दे रहे हैं, 150 को नीचे कर दे रहे हैं, और 34 आपके पास यहां पर है और यहां पर लिख दे रहे हैं MA। एक 0 से तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो 5 से 3 बार में, 5 से जाएगा 4 बार में, यानी कि 4/3 34 बटे में आपके पास हो जाएगा MA हो जाएगा। अब देखो यहां पर स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग से कितना हो जाएगा बोलो, और यहां पर MA हो जाएगा। तो MA की वैल्यू देखो तो पहले तो कट जाएगा, कटा दो, किससे कट जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 8 बार में जाएगा, और 2 से ये 17 टाइम्स में जाएगा। अब नहीं जाएगा ये, तो मोलर मास ऑफ ए निकालोगे तो 17 इंटू 9 बटे में, सॉरी 17 इंटू 9 बटे में 8, और 17 इंटू 9 बटे में 8 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी नहीं आ रहा है, कितना डिवाइड करने पे देख लीजिए, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। देखो तो बच्चों लोग एक्यूरेट इसका डिवीजन कितना आ रहा है, अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर में लिए हैं। अच्छा 153 हो जाएगा ना ये, बटे में 8, ठीक है 19 पॉइंट समथिंग होगा, 19 पॉइंट कितना है लगभग, अच्छा इतना कुछ ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। चलो इतना ही आपके पास होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और थोड़ा सा गड़बड़ ये भी है कि मोलर मास ऑफ 34 नहीं दिया, 36 दिया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नहीं ऑप्शन, ये पूरा ये एम्स का क्वेश्चन है, 2012 में ही आया हुआ क्वेश्चन था। यहां तक हो गया सबका, क्या मोलर मास, हाँ यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ बी वो 36 दिया हो, 36 पे आप निकालिएगा, आपका 100% 20.25 ही आएगा, हाँ उस पे आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचने टाइप का, आपको सोचना पड़ेगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सोचिए कैसे बनाएंगे उसको। देखो क्वेश्चंस क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझना इस तरीके से। एक आपके पास ट्यूब है,
क्या बोलिए? देखो बच्चे लोग, एक ट्यूब है और ट्यूब की जो आपके पास लेंथ है वो 1 मीटर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो गैसेस पास कर रहे हैं। फर्स्ट गैसेस आपके पास NH3 है और सेकंड गैसेस जो आपके पास है वो HCl है। दो गैसेस को हम लोग इस ट्यूब के अंदर पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद ये गैसेस क्या हो रही है, आपस में रिएक्ट कर जा रही हैं, और रिएक्ट करके क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, जो कि सॉलिड होता है। ये व्हाइट सॉलिड होता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस एट white solid is formed from HCl end. ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका हुआ है। आपके पास NH3 है, अमोनिया है और HCl गैसेस है, दो अलग अलग साइड से पास कर रहे हैं। तो दोनों गैसेस को पास करने पर क्या होता है कि एक व्हाइट सॉलिड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा होता है। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से HCl गैस को पास करोगे, NH3 गैस को पास करोगे, तो दोनों जहां पर भी आपस में मिल रही होंगी, तो मिलने के बाद वहां पर क्या होंगे, उस सॉलिड के फॉर्म में कलेक्शन हो जा रही है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्हाइट जो सॉलिड वो बन रहा है, तो उसका व्हाट इज द डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस क्या होगा जहां पर व्हाइट सॉलिड फॉर्म कर रही है HCl के एंड से। HCl के एंड से जहां पर भी व्हाइट सॉलिड बन रही है, उसकी डिस्टेंस आपको बताना है कितनी होगी। तो कुछ आइडिया लग रहा है कैसे बनेगा? डिस्टेंस at white solid is formed from HCl end. थोड़ा सा हिंट करे बच्चे लोग। क्या देखो, थोड़ा हिंट कर दे। अच्छा चलिए, थोड़ा बहुत हिंट करेंगे तो उतना आप समझ जाएंगे। मेन ही चीज आपके पास, अब देखो जो निकालना है क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालना कहोगे, डिस्टेंस वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताएंगे आपने, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हेल्प करना जरूरी है। देखो, अगर ये NH3 यहां से जा रहा है और HCl अगर यहां से जा रहा है, तो दोनों गैसेस जहां पर भी आपस में मिल रही हो, हम मान लेते हैं, आपको पहले डिसाइड करना है कि दोनों गैसेस कहां मिल रही होंगी। कहोगे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? पहले बताओ दोनों का मोलर मास कितना है। NH3 का मोलर मास कितना होगा और HCl का मोलर मास कितना होगा? चलो ठीक है, 17 ग्राम पर मोल हो गया। उसका बताइए HCl के लिए क्या लिखोगे? हाँ, क्लोरीन का, जीतू क्लोरीन का मोलर मास 35.5 होता है, और H हाइड्रोजन का 1 ऐड कर दोगे 36.5 हो जाएगा। साउंड आ रही तुम्हें ना जीतू? चलो, तो दोनों का मोलर मास हमने मान लो लिख दिया। अब देखो, इसके बाद मोलर मास लिखने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों का मोलर मास हो गया, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी गैसेस की इफ्यूजन रेट, सॉरी अभी तो डिफ्यूजन, दोनों एक जगह, मेरी डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगी। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा आगे होगी और HCl थोड़ा कम, क्योंकि HCl का वहां पर मोलर मास थोड़ा हाई है, तो इसलिए हम बीचों बीच नहीं बोल सकते हैं। इसकी जो मानते हैं कि यहाँ पर जो व्हाइट आपके पास जो सॉलिड बन रही है, मान लेते हैं मेरे पास व्हाइट नहीं ब्लू सॉलिड ही बन रही है, यहाँ फॉर्म हो रही है, क्योंकि वो HCl के नजदीक होगा, क्योंकि मोलर मास ये ज्यादा, इसकी ज्यादा मोलर मास है, इसलिए ज्यादा दूर ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मान लो कि ये व्हाइट सॉलिड यहाँ पर ये फॉर्म हो रही है। तो हमें मालूम करना है कि जो व्हाइट सॉलिड जो फॉर्म हो रही है, उसकी जो डिस्टेंस है वो HCl के एंड से कितना है। ठीक है, तो अब देखो, इसके लिए हम जो जो पूछ रहे हैं उतना कंडीशन लिख सकते हैं कि नहीं। हम यहां से बात कर रहे हैं, हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही मान ले रहे हैं x है। यहां से HCl के एंड से मान लो, यहां पर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर x मान ले रहे हैं, तो बताओ तो NH3 के एंड से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि टोटल तो डिस्टेंस बच्चे लोग 1 ही है, यहां से यहां तक x मानोगे तो बाकी जो एंड से होगा 1 माइनस एक्स ही होगा। चलो इसके बाद क्या करेंगे वो समझो ध्यान से। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। किसका वॉल्यूम निकाल जा रहे हैं? हम यहां से यहां तक का वॉल्यूम निकाल, ये जो व्हाइट जो सॉलिड बनी है वो HCl के एंड से कितना डिस्टेंस पर बनी, उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखो तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं? वॉल्यूम वॉल्यूम लिख दो कन्वर्टेड बाय HCl फ्रॉम इट। क्या लिख सकते हैं? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? एरिया इनटू लेंथ। पढ़े कुछ ऐसा? बचपन में पढ़े थे ना कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लिखते हैं? अगर किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब का पहले आप क्या करो, नीचे का सरफेस एरिया ले लो और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम तो निकल ही जाता है। ठीक है ना? कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं ना सबको? एरिया इंटू लेंथ कैसे लिखें? चलिए, तो वॉल्यूम निकालना होता है तो पहले उसका एरिया लिखना पड़ता है, फिर लेंथ लिखना पड़ता है। अब बताओ कि एरिया को हम कुछ मान लेते हैं। एरिया मतलब यही वाला आपके पास होगा। एरिया आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल टाइप का है। एरिया आपके पास अगर चाहेंगे तो पाई और स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि दोनों के एरिया सेम है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ए लिख दीजिए। लेंथ की जगह पर कितना लिखे? लेंथ बोले तो यहाँ पर हाइट है, कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस 1 प्लस 6। इतना खतरनाक। हम यहां से निकाल रहे हैं, हम HCl को क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम कन्वर्टेड बाय HCl फ्रॉम इंड लिख सकते हो एट व्हाइट सॉलिड फॉर्म, जहां पर व्हाइट सॉलिड ये फॉर्म हुई है। तो यही से हमको यहीं तक की वॉल्यूम निकालना, तो यहां से यहां तक का हाइट तो सिर्फ x ही है ना। सबको देख लो बच्चे लोग, यहां तक क्लियर है? चलो अब तुम लोग इधर का बताओ तो NH3 के एंड से अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग कर दी है, इंस्टा डाल देंगे, बस ये लास्ट ही है। ठीक, चलो बच्चों जल्दी से बताओ यहां पर वॉल्यूम कन्वर्टेड बाय NH3 फ्रॉम इट। चलो वेरी गुड। एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे और एरिया तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंथ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। चलिए अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि रेट निकालिए। वॉल्यूम दोनों का निकल गया, रेट चाहिए आपके पास है तो रेट निकाल लेते हैं। बताओ ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन से R1 बाई R2 तो लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? अंडर रूट M2 अपॉन M1 होगा। R1 की जगह पर क्या लिखोगे? वॉल्यूम, दोनों के मेरे पास वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। कहोगे दोनों के लिए टाइम क्या है? तो हम तो सेम टाइम पर, ये जो गैसेस जो पास की जा रही है वो सेम टाइम पर दोनों के लिए पास की जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी व्हाइट सॉलिड फॉर्म हो रहा होगा तो वो दोनों के लिए तो टाइमिंग सेम ही लग रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर वॉल्यूम पुट करोगे तो वॉल्यूम ये एक बार होगा और एक का वॉल्यूम ये हो जाएगा। मोलर मास बात कीजिएगा, दोनों का मोलर मास आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो देखो तो ऊपर से 2 लाइन मिटा दे यहां से। अब बताइए टाइम सेम नहीं होगा? ये गैसेस धीरे धीरे चल रही हैं और वो गैसेस क्या चल रही हैं? फास्ट चल रही हैं। तो आखिर दोनों में तो टाइम, जहां पर दोनों मिलेंगी तो दोनों के लिए तो टाइम तो सेम ही होगा ना। चलो अब उसमें देखो यहाँ पर आर की टाइमिंग में कंफ्यूज हो गया कि दोनों का टाइमिंग कैसे सेम नहीं हो। अच्छा आप लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं ये हल्की गैसेस है तो उसके लिए कम टाइम। तो एक चीज बताइए कि हल्की गैसेस हैं, ठीक है, तो मान लो वो थोड़ा क्या चल रहा है, वो थोड़ा, लेकिन ये जब तक इसके साथ डिफ्यूज नहीं होगा तब तक तो व्हाइट सॉलिड फॉर्म नहीं होगा। तो व्हाइट सॉलिड इसके साथ तो उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो उसको मिक्स करने के लिए जो आपके पास टाइमिंग होगा दोनों के लिए,
तो दोनों के लिए तो टाइमिंग एक ही ना होगा जब जहां पर दोनों मिल रही होंगी। भले वो जब मान के चलो कि आपके पास क्या चल रही है, फास्ट वो गैसेस भले ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर जब दोनों मिल रही होंगी तो उस कंडीशन के लिए हम लोग टाइमिंग क्या मेजर करेंगे, किस टाइम पर दोनों मिल रही होंगी। तो इसके लिए भी वही टाइम लिखेंगे और इसके लिए भी वही टाइम लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि 30 सेकंड के बाद दोनों गैसेस आपस से मिल रही हैं, तो ये व्हाइट जो सॉलिड फॉर्म है इसके लिए भी 30 सेकंड ही लिखेंगे, चाहे वो NH3 के लिए हो चाहे वो HCl गैस के लिए हो। जहां पर ये व्हाइट सॉलिड फॉर्म हो रहा है हमको उसके लिए टाइम लिखना है। तो व्हाइट सॉलिड जब भी फॉर्म हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो उसके लिए टाइमिंग आप लिखेंगे NH3 के केस से चाहे HCl के केस के, क्योंकि 30 सेकंड के बाद अगर मानते अगर फॉर्म हुआ है तो दोनों के लिए टाइमिंग क्या होगा, एक ही लोग ऐड करेंगे। भले ही लिखेंगे किस वॉल्यूम से होकर आया और किस वॉल्यूम से होकर आया, वो अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों की कंडीशन के लिए टाइम यहाँ पे सेम पुट करके हम लोग हटा देंगे। V1 का वैल्यू पुट कर दो A इंटू एक्स और V2 की जगह पर लिख देना A इंटू 1 माइनस एक्स। और A कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। M2 किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग हैं, किस गैस के लिए, तो R1 HCl के लिए यूज कर रहे हैं ना। किसके स्टार्टिंग किससे की, R1 किसको माने हो, जिसको भी माने हो। अगर HCl को माने हो तो HCl को ऊपर लिख दो, तो हम अगर HCl को माने हैं तो HCl के ऊपर को लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर आप उसी के लिए मोलर मास, अब यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखो HCl को ऊपर रखे हो तो यहाँ पर तो NH3 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपोजिट होता है। अगर HCl को रखेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा NH3, अगर नीचे वाला NH3 होगा तो इसका मोलर मास HCl हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, NH3 का कितना निकल के आया था। NH3 का आपके पास 70, और ये कितना 36.5 है। देखो तो कैंसिल वगैरह होगा कि नहीं होगा। x बटे में 1, अब यहीं पर डिवाइड कर लो दोनों को, यहीं पर इसको रेसिप्रोकल कर लो। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स 36.5, उसको हटा दिए हम पॉइंट, तो बटे 170, और इसको डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करने के बाद और रूट निकालने के बाद अप्रोक्स इतना ही आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए 1.5 पे आएगा। 5 से कैंसिल कर लो, उसके बाद रूट निकालो, देखो कितना आ रहा है। वन माइनस एक्स हो जाएगा 1.5, और इसको आप इधर लेके चले जाओ तो 1.5x प्लस एक्स हो जाएगा। x कॉमन लोगे तो 2.5 आ जाएगा दोनों का, यहाँ पर 1.5 और 1, और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1.6 आ रहा है। देख लो सब लोग निकाल के कितना आ रहा है, जो आएगा वही होगा। उसके बाद 0 पॉइंट आ रहा है डिवाइड करने पे। अच्छा ये 2.5 हो गया ना, तो ये चला जाएगा आपके पास 10, तो 2 बार में 5 बार में 0.4 ही आ रहा है। और ये आपका 0.4 होगा वो क्या होगा, मीटर में होगा, तो इसको आप चाहेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पूरे का लेंथ है ना, ये मीटर में हुआ। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक का जो लेंथ आपके पास आएगा, यानी कि जो HCl एंड से जो NH4Cl जो फॉर्म हो रहा होगा उसका जो लेंथ है 0.4 मीटर है, या फिर 40 सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है। तो बस यही आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसके अंदर, कैसे कैसे बनाएगा। हाँ, तो 1 बटे में 2.5 करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा ना।